हाँ स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे होंगे बेटा, सारे क्वेश्चन और आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 का ए दूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ भी परेशानी होगी वो मुझे यही बताने में होगी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में जो सबसे बड़ा झगड़ा होता है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में ही होता है। और ये आपके हर क्वेश्चन में आएगा, बिना इसके आपको एक नंबर भी नहीं आता। तो नहीं क्वेश्चन ये आएगा तो 1 या 2 नंबर में आता है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो इसी से बनते हैं। लगाए आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, 1% भी कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा था कि ए बी पार्टनर है 5:3 के लिए, एक सी नया पार्टनर आ रहा है 1/4। इतना कहने के बाद वो साइलेंट हो जा रहा है ना। अब क्वेश्चन कुछ कह रहा है, सुनिएगा फिर से, कि आर एंड एस पार्टनर है, आर एंड एस पार्टनर है, क्या है, पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो कि 3:2 में बांटते हैं। दे एडमिटेड टी एज ए पार्टनर, एक नया पार्टनर टी आ रहा है, फॉर 1/8 शेयर, जो हिस्सा है 1/8। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दे दे तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लगाए थे वैसे ही क्वेश्चन ये लगाना, लेकिन नहीं, इसके बाद भी बोल रहा है विच विल बी बॉन्ड बाई आर एन एस इक्वली, जो कि जो टी नया पार्टनर आ रहा है वो आर और एस से इक्वली ले रहा है, ठीक है ना, इक्वली ले रहा है। 1/8 का आधा वो आर से ले रहा है, आधा वो एस से ले रहा है। इसको भी मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर भी समझा दूंगा। तो देखिए, टी एक्वायर इक्वली फ्रॉम आर एंड एस, है ना। तो किसी भी चीज़ का जब आधा किया जाता है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये मैं पहले ही बता चुका था। अगर उसके 3 हिस्से किए जाते हैं तो 1/3 किए जाते हैं, ठीक है। तो 1/2 किए गए तो हिस्सा हो गया 1/16। इसका मतलब 1/16 वो आर से लेगा और 1/16 वो एस से लेगा, ठीक है। तो जब आर से लेगा तो आर का रेशियो जो था वो पहले कितना था, 3/2 था ना, लेकिन 3/5 था, उसमें से इसने 1/16 टी को दे दिया। तो नया रेशियो क्या होगा, एलसीएम निकालो। तो 5 और 16 का एलसीएम क्या होगा बेटा, 80 है। 80 करोगे तो उसका करोगे 16, 16 3 जा 48 माइनस 16 5, है ना। तो 43/80 ये आ गया तुम्हारा। एस रेशियो, एस का शेयर कैसे निकालोगे, एस का होगा 2/5 और ये भी आधा आधा मतलब 1/16। तो अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 80 आएगा, 80 आएगा तो 16 16 2 32 और ये 5, तो ये हो जाएगा 27/80। तो जो न्यू रेशियो हो गया बेटा वो हो गया 43/80 और 27/80। और तीसरा पार्टनर कौन है, तीसरा पार्टनर टी है। तो टी का तो कैसे निकालोगे, कई तरीके हैं, या तो इन दोनों को ऐड करके 80 से माइनस कर लो, या टी का हिस्सा 1/8 होता है तो यहाँ 80 बनाना है तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो या 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, जो भी बहुत से तरीके हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो न्यू रेशियो हो जाएगा ये, अब ये कटेगा नहीं, यही आपका न्यू रेशियो है। आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के समझना है। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का ए, बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। वो है क्वेश्चन कि पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 4:3। इसमें कह रहा है कि पी और क्यू जो पार्टनर हैं वो हैं 4:3 हैं। आर इज द नया पार्टनर जो कि 1/7 के लिए है, विच ही एक्वायर इक्वली, बस इक्वली इक्वली कर लो। इक्वली करने के लिए क्या करोगे, 1/2 1/14 1/14 पी से लेगा, 1/14 क्यू से लेगा, न्यू रेशियो
निकाल लोगे, क्लियर हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो कि 2.3 है ना, 2.3 है, वो अगर मैं समझा दूँ आप लोगों को तो वो भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 का सी का क्वेश्चन आप लोग ज़रा सब समझ लीजिए कि 2 का सी क्वेश्चन को आप बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए पढ़ देता हूँ कि आप लोगों को वो क्वेश्चन बुक में आपके अलग हो सकता है, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ ले कि क्या को बोल रहे हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एक पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2:1 है, और एस है एक नया पार्टनर जिसका हिस्सा 1/8 है। शेयर प्रॉफिट विच ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम पी, जो कि पी से 1/16 ले रहा है, एंड 1/16 फ्रॉम क्यू, और क्यू से भी 1/16 ले रहा है। यानी कि पी से 1/16 ले रहा है, क्यू से 1/16 ले रहा है, लेकिन आर से कुछ नहीं ले रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, पी के हिस्से में से इतना माइनस कर देंगे, क्यू के हिस्से में से इतना माइनस कर देंगे, आर कुछ नहीं दे रहा है उसमें से कुछ माइनस नहीं करेंगे, टी का हिस्सा दिया हुआ है उसको एस का हिस्सा दिया है उसको आप इतना ही रखेंगे, फिर डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन लगा लोगे तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। बाकी में नहीं आएगा तो इस पर कहोगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो आप जैसे मैं बनाता आया हूँ वैसे मैं वीडियो बना दूंगा। ओके।